गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 16.4 के उदाहरण कर लिए थे। आज अपन 16.4 के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। आर का मान दे दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइंट हटाया तो 10, ये पॉइंट हटाया तो 10। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 7 दूनी 14, 2 पंजू 10। यह आ जाएगा 7 चौके 28 गुणा 22/25। तो 28 दूनी 56 का 6, असल पाई 5, 28 दूनी 56, 56 और 5 61, 616/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 616 में 25 का दे देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 616 में 25 का भाग दिया, 25 दूनी 50, बचे 11, 6, 25 चौके 100, बचे कितने 16.0 और 25 छिक्का 150, तो 10। तो कितने लिख सकते हैं अपन, 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, आयतन। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान दे दिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 4 गुणा 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, तो 4 से काट दीजिए। तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंज 20 और 4 चौक 16, 22 एकम 22, 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 सेंटीमीटर के क्यूब। 7 से कट जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा, 22 चौके 88, 7 7 49 बटा में 3। तो पहले आप क्या करोगे, 88 को 49 से गुणा कर लीजिए। 8 निम 72 का 2, असल पाई 7, 8 निम 72 और 7 79 गुणा 8 चौके 32 का 2, असल पाई 3, 8 चौक 32 और 3 35। तो 2 1 7 5 12 1 13, 3 और 1 4, 4312। इसमें भाग देना है किसका, 3 का। 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, 1 3 तिया 9, 2 22, 3 7 21, 1 और 3 तिया 9। कितना आ जाएगा, 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आयतन और रह गया था, तो आयतन और देखिए, आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पॉइंट हटाया तो 10, ये पॉइंट हटाया तो 10 और ये पॉइंट हटाया तो 10। 7 दूनी 14, 2 पंजू 10। तो अब अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। 22 चौके 88 गुणा 14 14 196, नीचे 5 दिया 15 और गुणा में 100, यानी 196 और 88 को गुणा करके 15 का भाग देते हैं, फिर 2 अक्षर छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो मैं ये वाला एक बार साफ कर देता हूँ। तो देखिए 196 को 88 से गुणा किया तो 8 छिक्के 48, 8 निम 72 और 4 76, 8 एकम 8 और 7 15, 8 6 5 1। तो 8 6 4 14, 6 5 11 1 12, 5 1 6 1 7 17,248 में भाग देना है किसका, 15 का। तो 15 एकम 15 बचे 2 22, 15 एकम 15 बचे कितने 7 24, 15 चौके 60 बचे कितने 14 148, 15 निम्मा 135। तो 8 में से 5 गए 3 और 14 में से 1 गया 13.0। तो
15 8 120 ये आ गया। इसमें 2 अक्षर छोड़ के यानी इनको सोल्व किया क्या आया 1149.8 बटा में 100। 2 अक्षर छोड़ के और पॉइंट लगा देंगे तो 11.49 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी दे दी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई, क्योंकि अर्धगोला है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणा 22/7 गुणा 4.5 गुणा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाया तो 10 और ये पॉइंट हटाया तो 10। तो हम देखिए अपन सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10 9 5 45, 5 दूनी 10 9 5 45। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 11, 11 तिया 33, 9 नमा 81 बटा में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 81 और 33 के अपन गुणा कर लेते हैं। 3 और 8 तिया 24, 3 और 8 तिया 24, 3 4 3 7, 4 और 2 6 2। ये आ गया। इसमें भाग देना है किसका 14 का। तो 14 एकम 14 बचे कितने 12, 7 14 निम्मा 126 बचा कितना 1 आया 3 0.0 और 14 निम्मा 126। तो ये कितना आ जाएगा 190.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 190.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को क्या ज्ञात करना है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है गोले का तो 4/3 इसका 2/3 पाई आर की क्यूब। तो 2/3 22/7 गुणा 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5 और सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे ये पॉइंट हटाया तो 10, ये पॉइंट हटाया तो भी 10 और ये पॉइंट हटाया तो भी 10। तो 9 5 45, 5 दूनी 10, 9 5 45, 5 दूनी 10, 9 5 45, 5 दूनी 10। 2 से गया 2, 2 से गया 11 और 3 तिया 9। देखिए वही कैलकुलेशन आ जाएगी। 11 तिया 33 गुणा 9 नमा 81 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्यूब। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा वही 190.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सेम टू सेम ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 3। अब देखिए अपन करते हैं प्रश्न नंबर 4। गोले का आयतन दे दिया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, क्यों ये गोला है तो आर की क्यूब बराबर 38,808 बटा 4 गुणा 22, 7 ऊपर और 3 भी ऊपर सेंटीमीटर। 4 से काट 2 से काट दीजिए 19 4 0 4, 2 से काट दीजिए 2 निम 18 बचा 1, 2 7 14 0 2। ये आ गया। अब 11 से काट दीजिए, चलो 2 से काट दीजिए तो 11, 2 चौके 8 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 5 10 और 2 एकम 2। 11 से काट के देखिए कटता है क्या 11 चौके 44 बचे 4, 11 चौके 44 बचा 1, 11 एकम 11 441। आर के क्यूब क्या आ गई 441 गुणा 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो आर के क्यूब 441 को लिख सकते हैं 21 गुणा 21 गुणा 21 सेंटीमीटर क्यूब। आर का मान कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 या 21 तो 22 चौके 88, 21 में 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 और 63 की गुणा कर लेते हैं तो 63 की गुणा की 88 से तो 8 तिया 24 का 4 असल पाई 2 8 से 48 और 2 50 4 0 5 4 4 5 5 कितना आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने क्वेश्चन 4।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो अपन लिखेंगे संख्या, तो संख्या बराबर बेलन का आयतन बटा गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। तो पाई से कट जाएगा पाई, 3 चल जाएगा ऊपर, 3 आर स्क्वायर एच बटा 4 आर की क्यूब आ जाएगा। तो इसकी आर कितनी है 3 गुणा 4 गुणा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और एच का मान 10 सेंटीमीटर है। इसकी 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 सेंटीमीटर। सोल्व कीजिए, 4 से 4 2 5 10, ये आ गया। अब देखिए अपन सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4, तो 5 तिया 15, ये सेंटीमीटर क्यूब थी, क्यूब से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाए। कितनी गोलियां गोले बनाए जा सकते हैं 15। 6 का देखिए, खोखला गोल सेल 2 सेमी मोटा है, इसकी बाह्य त्रिज्या 8 है, तो इसमें लगी धातु का आयतन। अब ये आता है गोलीय कोष के रूप में। गोलीय कोष के जैसे आपने 2 सेकेंद्रीय वर्तों वाला पढ़ा था ना, सेम उसी प्रकार गोले के अंदर एक भाग हो बीच और दूसरा भाग बीच में से क्या हुआ है खोखला हो इस प्रकार से। तो इसकी जो ये तो होगी, ये होगी R1, ये होगी R2। तो मैं इसके सूत्र लिख देता हूं क्या, कि गोलीय कोष के का आयतन, गोलीय कोष का आयतन होगा 4/3 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर। ये आयतन 4 पाई R1 की क्यूब और R2 की क्यूब होगी, और ये R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर होगी। ये अपने सूत्र हैं। इस सूत्र पे अपन को ये करना है, इसमें दे दिया कि गोलीय कोष का जो बाह्य, इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी दे दी 8, और ये मोटा कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये अंदर वाली 8 में से 2 गई, कितनी आ जाएगी 6, यानी R1 का तो मान कितना 8 और R2 को मान कितना 6 मान रखेंगे। आयतन ही ज्ञात करना है, तो 4/3 22/7 और 8 की क्यूब 512 और 8 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 8 की क्यूब कितनी होगी 64 को 8 से कर लीजिए, 8 के 32 और 8 से 48 और 3 51, कितनी होगी 512 माइनस 6 की 216, कितने आ जाएंगे 4/3 गुणा 22/7 गुणा 12 में से 6 गए 6, 50 में से 21 गए तो 29, कितने आ जाएंगे 296। अब इसको अपन कर लेते हैं सोल्व। देखिए 3 से कटता है क्या, 3 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो 22 चौके 88 गुणा 296 बटा में 21। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, 296 को गुणा करेंगे 88 से, 8 छक्के 48, 4 9 8 72 और 4 76, 7 8 दूनी 16 और 7 23, 8 6 3 2, 8 6 14, 6 3 और 1 10, 3 2 5 1 6 और 2। इसमें भाग देना है किसका 21 का, तो 21 से 1 कम 21 बचे कितने 5, 0 21 दूनी 42 बचे कितने 8, फिर 21 चौके 84 बचे कितने 0 आया 8 तो 0 और फिर 0 21 21 63, इतना ही कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1240.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या व 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनेंगे।
यानी 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाने हैं। तो संख्या बराबर अपन क्या लिख देंगे, गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर के क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट जाएगा, बट्टा वाला 3 से बट्टा वाला 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4r के क्यूब बट्टा आर स्क्वायर एच। तो 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा सेंटीमीटर की क्यूब। आर का मान सॉरी उसकी गोले की 9 है, 4 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 सेंटीमीटर की क्यूब बट्टा में आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 3 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 6 सेंटीमीटर। 3 तिया हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 2 दूनी 4, तो 9 तिया 27 दूनी 54 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कितने बन जाएंगे 54 शंकु बन जाएंगे। 8 के में दिया हुआ 10 सेमी धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 8 बनाए जाते हैं। संख्या हो गई 8 और गोले यानी बड़े गोले का आयतन और बटा छोटे गोले का आयतन। तो देखिए अपन को तो आर ज्ञात करनी है, तो इसके गुणा में चल जाएगा 8 गुणा छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो 8 गुणा छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब और इसकी 4/3 पाई आर की क्यूब। ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो R2 की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा R1 की क्यूब बट्टा 8। R1 कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 बट्टा 8, तो 2 दूनी 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 2 2, तो R2 का मान कितना आ जाएगा 5। अब अपन को क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 5 की स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 चौके 100, तो 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2200 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 तिया 21, बचा 1, 7 एकम 7 3 और 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 5544 बटा 4 गुणा 22 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 0 11 चौके 44, 4 से काटा तो 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचे 2 और 6 126। फिर 2 से काटा तो 2 छके 12, 2 तिया 6 63, तो आर स्क्वायर बराबर 7 तिया 21 का 1, 6 7 42, 43 44, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर का मान कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है अपन को आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 22/7, आर का मान 21 गुणा 21 गुणा 21 सेंटीमीटर क्यूब। 7 तिया 21, 3 से गया 3, 22 चौके 88 गुणा 441 सेंटीमीटर क्यूब। तो 441 से 88 को गुणा करना है 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 8 2 5 3, 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 1 8 3, कितना आ जाएगा 88 808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में एक ठोस आयत फलकी, आयत फलकी किसके होते हैं आयत के फलक घनाभ आकार, घनाभ के माप क्रमशः 66 42 81 से पिघलाकर 4 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। अपन लिखेंगे संख्या बराबर घनाभ का आयतन
बटा गोले का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना, 66 गुणा 42 गुणा 21 और सेंटीमीटर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 गुणा 22/7 गुणा और 42 क्या दी, 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगी। सोल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाए तो ऊपर 10, ये पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 और ये पॉइंट हटाए तो ऊपर 10। 3 और 7 भी कहाँ पे जाएंगे, ऊपर। 66 गुणा 42 गुणा 21 गुणा ये आ जाएगा 1000 और गुणा 3 गुणा 7 बटा 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। तो 7 तिया 21 कट गया, 21 से 21 कट गया, 21 एकम 21 दूनी 42, 2 एकम 2 11, 11 6 66 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 500। तो 500 को 3 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएंगे, 1500। 1500 क्या बन जाएंगी, गोलियां। ये हो गए अपने क्वेश्चन 10। शेष बचे 4 और 16 के विविध, वो अपन कल करेंगे।